कैलकुलेट डीके यानी कि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ ट्रसेस। और ये जो ट्रस है वो 2D ट्रस है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये ट्रस का डायग्राम है। इस डायग्राम में हमने दो जॉइंट प्रोवाइड किया है, एक पिन जॉइंट और दूसरा एक रोलर जॉइंट, जो पिन जॉइंट का ही एक पार्ट है। अब पिन जॉइंट पे नंबर ऑफ जो रिएक्शंस होते हैं, नंबर ऑफ सपोर्ट होते हैं, वो दो होते हैं, एक RY और दूसरा RX। तो ये जो आप देख रहे हैं एरो से, ये RX और एक RY। उसी तरह जो हमारा रोलर जॉइंट होता है उस पे जो हमारा रिएक्शंस होते हैं, जो सपोर्ट्स होते हैं, वो सिर्फ एक होता है और दैट इज़ RY। अब अभी आप काइनेमेटिक्स इंडिटरमिनेसी का जो डेफिनेशन है वो है कि जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल एट एनी जॉइंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे हमारा इस ट्रस में 3 जॉइंट है, 1 2 3 जॉइंट आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर पे। अब हर एक स्ट्रक्चर पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल रहेगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 2 होते हैं वो एक होता है डेल एक्स और दूसरा होता है डेल वाई। अब देखिए पहले ये जो आप देख रहे हैं इस पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल है, एक है डेल वाई जो वर्टिकल रिएक्शन RY को शो कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल वाई। और जो हमारा हॉरिजेंटल रिएक्शन शो कर रहा है दिस इज डेल एक्स। उसी तरह हर एक जॉइंट पे हमारा 2 रिएक्शंस डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल रहेंगे, डेल वाई और डेल एक्स। फिर इस वाले पे भी हमारा रहेगा डेल वाई और डेल एक्स। अब ये हो गया आपका हर एक जॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल हैं कितने, 2। अब क्या है, नंबर ऑफ सपोर्ट हिंज पे देखा जाए तो 2 हैं, रोलर पे देखा जाए 2 हैं। तो इसका जब हम डीके जब निकालेंगे, इस फॉर्मूला का जब हम डीके निकालेंगे तो क्या है कि हमारा जो डेल वाई है, डेल एक्स है, वो RX RY के साथ कंसीडर करेगा। अब क्या है, जो हमारा डेल वाई डेल एक्स है वो RY के साथ कंसीडर। अब क्या होता है, जो हम डीके निकालते हैं उसका मेन मोटिव यही होता है कि जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल एट अ ज्वाइंट को जब हम एक्सटर्नल रिएक्शन से माइनस कर देते हैं। अब ध्यान से आप समझिएगा इस बात को कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल एट अ ज्वाइंट को जब हम माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन अवेलेबल एट अ ज्वाइंट, तो वो बन जाता है DK। फिर से सुनिएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल ऑफ अ ज्वाइंट माइनस नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन जब हम माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे DK इजकल टू, अब क्या है 2J, क्योंकि अब J ट्रस है तो नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना भी हो सकता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल प्रत्येक जॉइंट पे कितना होते हैं 2, तो 2J माइनस RE। आप ये देख रहे हैं ये है हमारा 2J माइनस RE, और RE है जो RE क्या है, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन अवेलेबल एट अ ज्वाइंट, और नंबर ऑफ इक्वेशन अवेलेबल एट अ ज्वाइंट दैट इज RX RY। तो RE जो है वो क्या है, एक्सटर्नल रिएक्शन अवेलेबल एट अ ज्वाइंट। तो इस डायग्राम का जो अभी आप डीके देख रहे हैं, इस डायग्राम का जो हमारा डीके हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू जे क्या है, जे नंबर ऑफ ज्वाइंट। तो इन दिस डायग्राम नंबर ऑफ ज्वाइंट इज 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस RE। अब RE नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन, अब नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन इज 3, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितना होता है 3। अभी जे हो गया आपका नंबर ऑफ ज्वाइंट 3, ठीक है। अब उसी तरह RE जो हो जाएगा हमारा वो दैट इज एक्सटर्नल रिएक्शन दैट इज ऑल्सो 3, तो RX RY और फिर एक RY रोलर ज्वाइंट का, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया आपका 6 माइनस 3 इजकल टू 3। तो ये आप किसी भी ट्रस मेंबर जो 2D ट्रस है, कोई भी ट्रस मेंबर है 2D ट्रस है, अगर आप उसका डीके निकालना चाहते हैं तो आप 2J माइनस RE के फॉर्मूले से काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आप इजीली निकाल सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी मेंबर है, ट्रस मेंबर है, 2D है, तो आप उसके लिए DK इजकल टू 2J माइनस RE के फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब आपके पास क्या है, जो 3D ट्रस आ गया, तो 3D ट्रस में हम क्या करेंगे। अब देखिए हमारा 2D ट्रस था, डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल है 2, लेकिन जो हमारा
3D ट्रस होता है तो उसके हर प्रत्येक जॉइंट पे, हर एक जॉइंट पे हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर होते हैं उसके होते हैं 3। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसलिए हमारा काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है 3J माइनस RE, और RE वही होता है नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस। अब आइए एक डायग्राम बना के आपको बताते हैं कि कैसे हम 3D ट्रस मेंबर का काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालेंगे। अब होता क्या है, देखिए बहुत इजी फार्मूला है, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। कोई भी परेशानी होगा आप हमें कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास मैं अब एक डायग्राम बना रहा हूँ, 3D डायग्राम है। अब देखिए आप 3D डायग्राम हो गया। अब इस डायग्राम में जो नंबर ऑफ ज्वाइंट को आप देखिए, अब इस डायग्राम देखिएगा तो इस डायग्राम में आपका जो नंबर ऑफ ज्वाइंट आएगा दिस इज 4। अब नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हो गए? 4। अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक ज्वाइंट पे कोई ना कोई एक फिक्स्ड मोमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब पहला जो हमारा ज्वाइंट है वहाँ पे हम क्या करेंगे, फिक्स लगाएंगे। अब देखिए फार्मूला डी के इजकल टू 3J माइनस RE या एक्सटर्नल रिएक्शन RE। अब इजी है निकालना, सीधे कैलकुलेट करना। J हो गया, कितना हो गया J? 4 ज्वाइंट है तो 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12। अब हम यहाँ ज्वाइंट प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला ज्वाइंट हमने फिक्स ज्वाइंट प्रोवाइड किया था, दूसरा हमने रोलर ज्वाइंट प्रोवाइड कर दिया, तीसरा हम री ज्वाइंट पर करते हैं। अब फिक्स ज्वाइंट पे हमारा नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन होता है 3, रोलर ज्वाइंट पे हमारा एक्सटर्नल रिएक्शन होता है 1, और जो पिन ज्वाइंट होता है उस पे हमारा एक्सटर्नल रिएक्शन होता है 2। तो अब 12 माइनस 6 कैसे? 3 फिक्स, 1 रोलर 4 और 2 पिन ज्वाइंट 6। तो 12 माइनस 6 यानी कि डी के इजकल टू 6। इस तरीके से आप किसी भी 2D 3D डायग्राम का निकाल सकते हैं डी के। 2D के लिए डी के इजकल टू 2J माइनस RE और 3D के लिए 3J माइनस RE।